इस दुनिया में एक रहस्यमयी इमारत अचानक प्रकट हो गई जिसका नाम था बुराई की मीनार। इस मीनार के साथ ही कई भयानक राक्षस और डरावने जीव भी इस धरती पर आ गए। उन्होंने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया और हर ओर तबाही मचा दी। तबाही इतनी भयावह थी कि लोगों का जीवित रहना लगभग नामुमकिन हो गया। तभी कुछ खास इंसानों ने जागरूक होकर इन राक्षसों का सामना करने की ठानी। इन्हें संस्थापक कहा गया। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए इन डरावने जीवों का मुकाबला किया और अंततः बुराई की मीनार को भी नष्ट कर दिया। यह पहली बार था जब इंसानों ने दूसरी दुनिया से आए इन शक्तिशाली राक्षसों को पराजित किया था। इन संस्थापकों को महान योद्धा माना गया और उनकी कहानियों को सम्मान पूर्वक एक खास जगह पर संजो कर रखा गया। 100 वर्षों बाद एक लड़का जिसका नाम था किगी मनातो लाइब्रेरी में बैठकर इन्हीं बहादुर संस्थापकों की कहानियां पढ़ रहा था। वो एक ऐसी कहानी पढ़ रहा था जिसमें एक तलवारबाज केवल लकड़ी की छड़ी से 10,000 सैनिकों को हरा देता है और एक जादूगर जो बिना मंत्र बोले ही शक्तिशाली जादू कर सकता था। अब की दुनिया में अधिकतर लोग इन कहानियों को केवल काल्पनिक मानते हैं, जैसे कोई परिकथा हो, मगर किगी इन कहानियों से प्रेरणा लेता है। उसका सपना है कि वो भी कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम भी इतिहास में दर्ज हो। उसके शरीर पर एक विशेष निशान है जो दर्शाता है कि वह चुना गया है, शायद किसी विशेष उद्देश्य के लिए, मगर उसे खुद को साबित करने की जरूरत है। हकीकत में उसका जीवन वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। उसके दोस्त सफलता का जश्न मना रहे हैं और किगी अकेला एक कोने में बैठा अपने फोन की स्क्रीन देख रहा है। तभी फोन पर एक मैसेज आता है। उसका सबसे बड़ा डर सच हो चुका है। वह एक बार फिर परीक्षा में फेल हो गया। जहां एक ओर सभी उसके आसपास हंस रहे होते हैं, वहीं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं चल पार्टी करते हैं और तू कचरा उठाना मत भूलना। किगी जानता था कि अगर वह परीक्षा में किसी और का नाम लिख दे तो वह पास हो सकता है, मगर उसने ईमानदारी से खुद का नाम लिखा और नतीजा वही निकला। लगातार 3 सालों से वह असफल हो रहा है। अब लोग उसे नाकाम और मजाक की चीज समझने लगे हैं। यह उसका आखिरी मौका था और अब वह भी फिसलता हुआ लग रहा है। किगी सोचने लगता है शायद हंटर बनना उसके नसीब में नहीं है। कक्षा के एक कोने में अकेले बैठकर वह धीरे धीरे फर्श पर फैले कचरे के टुकड़े उठाता है। वह सोचता है इतने सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई, अच्छे अंक, क्या सब बेकार गया? उसका क्रेस्ट जो उसकी पहचान और ताकत का प्रतीक है, अब उसे बस एक खाली निशान लगता है। गुस्से, दुहक और निराशा में भरे मन से वह बड़बड़ाता है, काश मैं भी एक दिन ऐसा बन पाऊं जिससे लोग मुझे याद रखें। संस्थापकों में शामिल होकर एक पहचान बनाना उसका सपना था। वो चाहता था कि लोग उसे एक नाकाम इंसान नहीं, बल्कि एक सम्मानित योद्धा की तरह याद रखें। तभी एक आवाज उसकी निराशा को तोड़ते हुए उसका नाम पुकारती है और उसे स्कूल गेट की तरफ बुलाती है। हकीकत की दुनिया में वापस लौटते हुए वह हिचकिचाता है, फिर धीमे से कहता है कि वो सब कुछ भूल गया था। एक गहरी सांस लेकर वो सोचता है, काश कोई उसे भी एक बार सराहे, ठीक वैसे ही जैसे ए रैंक हंटर हकी हिजाकी की तारीफ हुई होती है। बाहर स्कूल में छात्रों की भीड़ जमा हो चुकी है। सभी हिजाकी के बारे में बातें कर रहे हैं, उसकी ताकत